ओके चलो, तो लास्ट टाइम रे डायग्राम देख लिया था कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखने पर आपको इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रहा था। ओके, वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए सारे केसेस देख लिए थे। टोटल 6 सिनारियोस थी कॉन्वेक्स लेंस के, सॉरी हाँ, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। ठीक है, सो वो 6 केसेस कौन से थे? ऑब्जेक्ट एट द इंफिनिटी, फिर एक 2f, बियॉन्ड 2f, एट 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1, फिर एट f1 एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। टोटल 6 केस थे। उसके अकॉर्डिंग जितने भी रे डायग्राम्स थे वो लास्ट लेक्चर में और लास्ट वीडियो में करे थे, जो आपको ग्रुप में डाल दिया था। ओके, नेक्स्ट देखा, देखा, लिखा, चलो। सो अब बात करते हैं कॉन्केव लेंस की। तो कॉन्केव लेंस क्या है? तो इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश मतलब स्मॉलर साइज का इमेज फॉर्मेशन करेगा। ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। ठीक है, जो ऑलवेज कैसा? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज फॉर्म करेगा। लेंस है कॉन्केव। अगर मिरर की बात करूं तो कौन ऐसी प्रॉपर्टी करता है? हाँ, कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वो भी ऐसी प्रॉपर्टी, उल्टा है। कॉन्केव, सॉरी हाँ, कॉन्केव मिरर एक जैसे हो गए। ओके, पहले क्या ड्रॉ करेंगे?
ऑब्जेक्ट को सेट जाएगा 2F2। ओके, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो, कोई इश्यू नहीं है। दो लाइंस अगेन पास करूंगा, एक आएगा पैरेलल और दूसरा बड़ा इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, पता नहीं, सेट कर। किसमें से पास होगा? और ये भी जाएगा ऐसे मिलेगी।
ठीक है, बट चेंज क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, इजी, इसमें कुछ हार्ड, ये वाला डायग्राम याद रखने का। ओके, ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे, और सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ओके, वो लेंस कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, चलो अब कितने कितने डिस्टेंस होंगे, तो अब अलग अलग डिस्टेंस होंगे, कौन से, तो एक आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आएगा इमेज डिस्टेंस, इसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ये क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस। ओके, एफ मतलब फोकल लेंथ, आर मतलब रेडियस ऑफ, तो आर ओ सी लिख दो, आर ओ सी। चलो, एच मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एच डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज कैसा, ऑलवेज कैसा, ऑलवेज कंसीडर एज अ नेगेटिव। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब इमेज डिस्टेंस अगर ऑप्टिकल सेंटर के उस साइड मिलेगा तो इस साइड इमेज मिलेगी तो नेगेटिव। फोकल लेंथ, इसके लिए याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस जो होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, उसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ओके, और कॉनकेव के अंदर कैसी, कॉनकेव लेंस के अंदर फोकल लेंथ कैसी, नेगेटिव। बताओ प्रूफ करीने, चलो ये क्या है, ये क्या है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या है, फोकल लेंथ of spherical mirror is defined as the distance between center of curvature. when light ray incident to principal axis after reflection they meet at a point which is called as फोकस। ओके, फोकस। तो फोकस की डेफिनेशन इसमें भी क्या आएगी, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कर रहा हूं तो रेफ्रेक्शन के बाद वो जहां पर मिलेगी वो पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। यस या नो, तो फोकस मतलब पता चल गया। तो फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर ये है, फोकस ये है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो मेरा हो जाएगा फोकल लेंथ। कौन सी साइड है, उस साइड है ना, उस साइड है ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए अब बात करते हैं। चलो, तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन सा मिरर, ये कॉनकेव मिरर, हाँ कॉनकेव लेंस, सॉरी। ओके,
चलो, ये लाइट पैरेलल टू, ओके, तो ये यहां से डाइवर्ज होके यहां चली जाएगी, ये यहां से डाइवर्ज होके यहां चली जाएगी, एक दूसरे को मिल नहीं रही है, बट इसको मैं पीछे की साइड पे एक्सटेंड करूंगा तो एक दूसरे को क्या हो गई, तो ये मेरा क्या हो गया, तो ये क्या है मेरा, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, फोकल लेंथ। कौन सी साइड है, ऑपोजिट साइड है। डन। अगर इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा, पॉजिटिव, और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। डन। ये कैसे आया पता चल गया। चलो, कम टू द पॉइंट। कॉनकेव के लिए नेगेटिव। चलो, आरओसी भी पता चल गया। चलो, अब मुझे ये बोलो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑलवेज हाइट कैसी होगी, ऊपर की साइड ही रखते हो ना, तो ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज कैसे अपने कैसे कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। नाउ इमेज ऑफ द हाइट, तो वो डिपेंड करेगा या ऊपर की साइड में मिल रहा है या नीचे की साइड में मिल रहा है, ओके, वो डिपेंड करेगा टाइप्स पे। डन। चलो, तो अब देखते हैं, distance of the object from the optical center is called as the object distance, which is denoted by mu. Distance between image and optical center, which is known as the image, which is denoted by v. Okay, relationship between object distance u, image distance v, and focal length is called as a lens formula. लेंस फॉर्मूला क्या है, -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। फर्क है किसके अंदर, तो मिरर फॉर्मूला क्या था, तो मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f था, जबकि लेंस फॉर्मूला क्या है, तो लेंस फॉर्मूला है -1/u प्लस 1/v। ओके, माइनस की फर्क है, किसका फर्क है, सैंतन किसका फर्क है, माइनस का। ओके, में जो फॉर्मूला दिया हुआ है में जो फॉर्मूला दिया हुआ है मैं उसको सिर्फ, अब मुझे ये बता कि मैं a प्लस बी लिखूं या b प्लस ए लिखूं, क्या फर्क पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में आपको मॉडिफाई करके ऐसा दिया हुआ है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आगे पीछे रे। डन। डन। चलो, कम टू द पॉइंट। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा मिलेगा, छोटा मिलेगा, स्मॉलर देन, लार्जर देन, क्या मिलेगा। एक चीज याद रखना, इमेज डिस्टेंस जो होगा वो आपको पोजीशन बताएगा, किसकी, तुम्हारी, किसकी, इमेज की, कि इमेज आपको कहां मिल रहा है। जबकि मैग्निफिकेशन क्या बताएगा कि वो वर्चुअल है या रियल है, या तो स्मॉलर देन है, बिगर देन है, कि इक्वल टू है, वो उसका नेचर और साइज बताएगा। मैग्निफिकेशन ऑलवेज क्या बताता है, नेचर एंड साइज। ओके, चलो, तो मैग्निफिकेशन मतलब द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज formed by refraction to the size of the object is called as a linear magnification, which is equals to I/O। अपनी टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू h डैश अपॉन h, विच इज इक्वल्स टू v अपॉन u। मिरर के लिए -v अपॉन u आता है। ओके, तो याद रखना है,
क्या इसके अंदर जो मैग्निफिकेशन है मिरर के अंदर -v/u इज इक्वल टू h'/h है, जबकि इसके अंदर मैग्निफिकेशन इक्वल टू h'/h इक्वल टू v/u है। ये फर्क है दोनों के अंदर। न्यूमेरिकल गिनते टाइम सारे लोग यहां पे जहां पे माइनस नहीं है वहां पे माइनस लगाएंगे, यहां पे माइनस है तो नहीं लगाएंगे, और यहां पे माइनस नहीं है तो यहां पे माइनस लगाएंगे, कि दोनों फॉर्मूला सेम समझते लोग। ओके प्रीत, डन। फर्क पता चल गया दोनों फॉर्मूलाओं के बीच का, यस या नो? चलो, तो यहां पे कुछ बाकी रहा? नहीं बाकी रहा। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, तो इमेज कैसा? वर्चुअल होगा, तो वो कैसा मिलेगा? इरेक्ट भी मिलेगा। ओके, मैग्निफिकेशन इन द कॉनकेव लेंस, खैली दू कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, एंड पॉजिटिव होगा तो ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। ओके, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। नेगेटिव कब होगा? जब वो रियल इमेज फॉर्म करेगा। सिंपल। इसके अंदर दोनों केस है, इसके अंदर सिर्फ एक ही केस है। ओके, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होगा, उसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज कैसी है? इक्वल है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी कैसा है? इक्वल। ओके, m ग्रेटर देन 1 है, मतलब एनलार्ज इमेज मिल रही है। ओके, और m लेस देन 1 का मतलब डिमिनिश मिल रहा है। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, m के आगे प्लस माइनस साइन की बात नहीं कर रहा। ओके, वो प्लस माइनस क्या दिखाएगा? अगर प्लस है तो वर्चुअल, नेगेटिव है तो रियल। ओके, डन। कहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन? ऐसा, m इज इक्वल टू प्लस 0.5 फॉर लेंस, वर्चुअल है, तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? वर्चुअल। चलो, पॉजिटिव है, उसका मतलब वर्चुअल। ओके, चलो वर्चुअल है। दूसरी बात, 0.5 है मतलब हाईली डिमिनिश, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। दूसरा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए वर्चुअल भी हो गया, इरेक्ट भी हो गया, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, कौन सा लेंस हो सकता है? बोलो, कौन सा लेंस हो सकता है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव आएगा, क्योंकि कॉनकेव के अंदर ही डिमिनिश इमेज फॉर्मेशन होता है। जब आप देखोगे ना ये वाला केस, कहां गया रे? देखो, कॉन्वेक्स के अंदर एक ही है जिसके अंदर लार्जर देन इमेज मिल रहा है। ऑब्जेक्ट साइज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। पता चला? यानी इस पे से भी बाइफर्केशन आया। देखो यहां पर, क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कॉनकेव लेंस के लिए भी है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी है, बट यहां पे जो मैग्निफिकेशन होगा वो 0 से कैसा होगा? सॉरी, 1 से कैसा होगा? छोटा। और यहां पे जो मैग्निफिकेशन होगा वो 1 से क्या होगा? बड़ा।
यानी ये पॉजिटिव वाले केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। डन। तो एक ही चीज पे से आप कितनी सारी चीजें डिफाइन कर सकते हो और फिर बोलोगे करवाया नहीं था। ओके, एक और क्वेश्चन बोलता हूं, चलो। मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस नहीं पर -1 है। चलो, माइनस है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, इक्वल टू 1 है मतलब सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। ओके, कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स। ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? ऑब्जेक्ट Between F1 and at 2F1। आप जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखते हो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, एट दैट टाइम आपको इमेज फॉर्मेशन होगा 2F2 पर, और उस टाइम पे आपका U इक्वल टू V होगा, RH डैश इक्वल टू H होगा। ओके, तो ये सारी चीजें 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव है जो कोई नहीं करवाए। आपकी स्कूल की मैडम भी नहीं करवाएगी, तेरी स्कूल की मैडम भी नहीं करेगी। मैडम नहीं, सॉरी। सर है तो सर भी नहीं कराएगा। चारिया है, पतला नहीं है। वीडियो दिखा। दिखा दे सर को जाके। जानता है। किसको? मेरे को? कैसे? अब सदगुरु के बच्चे आते हैं। पता है, लास्ट ईयर वो मेगा भी थी ना। उसको पूछना कैसे? मैं उसको क्यों पूछूं? सर पढ़ाते मतलब अपने आप से पढ़ाते। तो सबको अपने आप से ही पढ़ाते, मैं भी अपने आप से ही। आप तो पढ़ ठीक करो तो अपने आप अपने दिन में पढ़ाते। बाबा 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 है। चलो, हो गया, पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो, तो एक टॉपिक बाकी रहेगा, पावर ऑफ लेंस, वो बाद में करवाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।